हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो हम कर रहे थे अपना एडवांस कंप्यूटर बेसिक कोर्स, तो जिससे मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था MS DOS की 4 कमांड्स। तो अब हम हैं नंबर 5 कमांड की तरफ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट को, जो कि मैंने आपको बताया था कि विंडो R बटन दबाने से रन ऑप्शन खुल जाएगी, जिसमें आप CMD भरकर कमांड प्रॉम्प्ट को खोल सकते हो। नहीं तो मैंने ये तरीका बताया था आपको, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एक्सेसरी और कमांड प्रॉम्प्ट। तो अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट को खोल लिया है। तो अभी हम पहले 4 कमांड्स जो कि लास्ट वीडियो में इस्तेमाल की थी उसको एक बार फिर से ट्राई करेंगे। लास्ट बार cd .. यानी कि एक डायरेक्टरी से बाहर आना, और cd/ यानी कि अगर हम यहाँ पर भी है तो सारी की सारी डायरेक्टरी से डायरेक्ट बाहर आ जाना। तो डायरेक्टरी मैंने बताया था कि फोल्डर्स को कैसे हैं, और फोल्डर्स भी मैंने बता दिए थे कहाँ पर होते हैं। जैसे ये C ड्राइव, और ये रहा यूज़र, और ये रहा डिटेक्टिव हर का जो डायरेक्टरी पाथ है, ये देख सकते हो। तो अब हमने यहाँ पर देखा भी था कि MSI और ये 3 डायरेक्टरी, 4, 5 और 6, ये 6 डायरेक्टरी और ये 2 फाइल्स। हालांकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सी डायरेक्टरी आपको दिख रही है और फाइल्स भी काफ़ी दिख रही है, मगर मैं आपको बता दूं, जो भी आपको ये विजिबल यानी कि डार्क येलो में दिख रहा है, यही डायरेक्टरी असल में आपको दिखाई देती है। बाकी की हिडन फाइल्स होती है जो कि मैंने सिर्फ अपने कंप्यूटर में शो की हुई है। तो इसको भी कैसे आपने देखना है वो है हमारी लास्ट कमांड, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी के लिए आपको मैं यही बताऊंगा कि आप C ड्राइव में किसी भी डायरेक्टरी को ना ही छेड़ो तो ही अच्छा है, क्योंकि C ड्राइव में आपकी विंडो होती है, जिससे आपकी विंडो को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए ये वार्निंग है कि C ड्राइव में किसी भी डायरेक्टरी या फाइल को आप ना ही छेड़ो तो बहुत अच्छा है। बाद में मुझे मत कहना कि आपकी कोई विंडो खराब हो गई या कुछ। इसके अलावा आप जो चाहे जो मर्जी करे C ड्राइव में, C ड्राइव की फाइलों और डायरेक्टरीज को मत छेड़िए। अब हम चलते हैं अपनी कमांड की तरफ अगली। अब लास्ट है dir। तो ये हमने कमांड अपनी सारी की सारी इस्तेमाल कर ली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर कोई भी कमांड इस्तेमाल करनी है इन चारों के बाद अगली, तो सबसे पहले हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट को खोल लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपने इस्तेमाल करना है cd/, जिससे हम सारी डायरेक्टरी से बाहर आ गए, और cls, जिससे सारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। तो ये 2 कमांड्स हम इस्तेमाल करेंगे अपने हर एक अगली कमांड को ट्राई करने के लिए। तो अब हम अपनी अगली कमांड ट्राई कर रहे हैं md नेम। md यानी कि मेक डायरेक्टरी, और md के बाद जो नेम है, नेम का मतलब है कि आपने कोई भी नाम डालना है। फॉर एग्जांपल हमने राज डाल दिया, तो ये कॉमन नाम है जो कि मेरे दिमाग में पहले आया। तो इस तरह से आप कोई भी नाम डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि राज या सुरेखा, या कोई भी नाम डाल दीजिए, जैसे पूजा, ये तो कॉमन नेम है। तो अब हमने ये नाम डाल दिया, तो अब आप देखिए कि ये डायरेक्टरी हमारी बन चुकी है। कैसे बन चुकी है अब आपको नहीं पता चला ये कैसे बनी है, तो अब हम चेक करेंगे dir करके। dir करके अब आप देख सकते हो ये रही पूजा नाम से डायरेक्टरी जो कि बन चुकी है। और अगर आपको नहीं यकीन आता तो मैं आपको बता दूं कि ये रहा C ड्राइव, और C ड्राइव में ये रहा पूजा नाम की डायरेक्टरी। तो ये समझ गए कि इसमें आप जो भी डायरेक्टरी बनाते हो बस आप उसी को छेड़ो, और C ड्राइव में बाकी की फाइलों को ना ही छेड़ो तो अच्छा है। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली कमांड में। अगली कमांड है cd नेम, यानी कि चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी का मतलब हुआ कमांड प्रॉम्प्ट के हिसाब से कि डायरेक्टरी के अंदर जाना, यानी कि फोल्डर को ओपन करना। जैसे कि ये मैंने भर दिया cd पूजा, और अब हम पूजा फोल्डर के अंदर है। जैसे हम किसी भी फोल्डर को डबल क्लिक करके अंदर की तरफ जाते हैं, उसी तरह से ये
cd लिखकर फोल्डर का नाम लिखने के बाद हम फोल्डर को ओपन करते हैं, यानी कि डायरेक्टरी की जगह चेंज हो जाती है। तो अब आपने देख लिया है कि फोल्डर को किस तरह से ओपन करना और किस तरह से बनाना, यानी कि डायरेक्टरी को किस तरह से हम बनाते हैं। तो अब मैं आपको एक सिंपल सा पैटर्न बताता हूं कि जो कि आप डायरेक्टरी और फोल्डर्स को बनाओगे और उसके बाद तो अब मैं आपको पूजा नाम से यानी कि पहला पैटर्न बनाकर दिखाता हूं, यही 2 कमांड इस्तेमाल करके, ये देख सकते हो। तो अब हम इस पैटर्न को बनाकर देखते हैं। पहले md, तो आप इसमें चाहे तो नंबर भी भर सकते हैं या फिर कोई भी नाम भी भर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल cd नहीं md आएगा, ध्यान से देख सकते हो मैंने cd लिखा। cd का मतलब है कि इस फोल्डर के अंदर जाना, और अगर हमारे पास फोल्डर बना ही नहीं है इस नाम से तो हम इस नाम के फोल्डर के अंदर कैसे जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने पूजा नाम की डायरेक्टरी में फोल्डर बना रहे हैं, तो एक बार फिर से मैं फोल्डर क्रिएट कर देता हूं। तो अब ये फोल्डर बन चुका है। ध्यान से देखिए कि cd नाम से फोल्डर के अंदर जाते हैं, ना कि फोल्डर को बनाते हैं। तो md से फोल्डर बन गया। तो अब हमने फोल्डर बना लिया है, तो अब हम cd करके इस फोल्डर में जा सकते हैं। तो अब ये कमांड काम करेगी, यानी कि पहले ये कमांड काम नहीं की और अब ये कमांड काम करेगी। जैसे कि ये देख सकते हो, ये हम चले गए अंदर। तो अब हम इसमें भी 2 फोल्डर और क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर डाल लो या नंबर के साथ नाम डाल लो, ठीक है। तो आप कोई भी मतलब कैसे भी करके बना सकते हो। तो अब हमने यहाँ पर बना दिया है। ध्यान से देखिए कि पहले हम पूजा नाम के फोल्डर में आए, उसमें md करके एक फोल्डर क्रिएट किया और फिर md करके दूसरा फोल्डर क्रिएट किया। तो अब पूजा के नाम पर 2 फोल्डर बन चुके हैं और 2 फोल्डर में से हम इन दोनों में से किसी भी एक फोल्डर में पहले अंदर जाएंगे। जैसे कि cd करके मैं इस फोल्डर के अंदर चला गया, तो अब हम इस फोल्डर के अंदर आ गए हैं। तो इस फोल्डर में भी मैंने 2 फोल्डर और क्रिएट कर दिए, जैसे कि ये देख सकते हो। तो अब ये 2 फोल्डर क्रिएट हो गए हैं, यानी कि ये लास्ट पैटर्न था। अब हमने इस फोल्डर के अंदर जाना है, मगर इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए हमें इस फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ये फोल्डर पूजा नाम के फोल्डर के अंदर है, ना कि ये pa फोल्डर के नाम के अंदर। तो इसीलिए पहले हमें इस फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा, फिर हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। जैसे कि पहली कमांड मैंने बताई थी cd डॉट डॉट, जैसे ये देख सकते हो, इससे हम एक फोल्डर से बाहर आएंगे। ये देखो, अब हमने cd डॉट डॉट किया तो ये फोल्डर के हम बाहर आ गए यहाँ पर। तो इस फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर ये 2 फोल्डर्स है, तो हमारा ये फोल्डर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और अंदर जाने की कमांड है, ठीक है, याद रखना कि यानी कि हमारे फोल्डर के अंदर जाने की कमांड है cd स्पेस फोल्डर का नाम। तो ये हो गया फोल्डर के अंदर। तो अब हम इस फोल्डर के अंदर भी आ गए हैं, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से 2 फोल्डर क्रिएट करेंगे, जैसे कि ये फोल्डर बनाए हैं। तो ये आप कोई भी मतलब नाम देकर बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नेम दे दो या फिर नंबर डाल दो, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो काफी फोल्डर हमारे बनाए जा सकते हैं एक फोल्डर के अंदर, क्योंकि हम अगर पूजा नाम के फोल्डर के अंदर डबल क्यू बनाते हैं तो ये 12 नाम के अंदर के फोल्डर के अंदर भी डबल क्यू बना सकते हैं, क्योंकि वो सेम नहीं होगा। मगर ये देखिए कि अगर हमने 12 नाम के अंदर ही दोबारा से डबल क्यू नाम का फोल्डर बनाएंगे तो वो फोल्डर नहीं बनेगा। ये कह रहा है कि पहले से ही ये फोल्डर है। तो ये फोल्डर अगर आप जैसे कि ये 12 नाम है, 12 नाम के अंदर भी 12 नाम का फोल्डर यानी 12 नंबर का फोल्डर बनाए तो वो बन जाएगा, क्योंकि ये फोल्डर के अंदर फोल्डर है, ना कि उसके सामने।
तो सामने होगा तो ऑलरेडी दिखाएगा, और अंदर के अंदर बनाएंगे तो वो बन जाएगा। जैसे कि ये देखो बन गया है। तो अब हम इस सारे फोल्डर के पैटर्न को चेक करेंगे कि किस तरह से ये पैटर्न बना है। तो अब हम इस पैटर्न को चेक कर लेते हैं, और इसके बाद जो मैंने दूसरा पैटर्न बनाया था वो दूसरा पैटर्न आप बनाकर कॉपी में मुझे कमेंट कीजिए, या फिर उसकी पिक्चर मुझे आप इंस्टाग्राम में पोस्ट कीजिए कि आपने वो पैटर्न कंप्लीट किया या नहीं, मतलब आपको ये कमांड समझ में आई है या नहीं। तब तक के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो पैटर्न आप किस तरह से बनाओगे। मगर उससे पहले मैं आपको ये पैटर्न दिखा दूं कि ये पैटर्न किस तरह से बना है कॉपी के हिसाब से। तो उसे देखने के लिए हम कमांड नंबर चलेंगे 16। तो ये देख सकते हो 16 नंबर की कमांड, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इस कमांड को देखने के लिए हमें पहले सारी कमांड में से बाहर आना पड़ेगा, यानी कि cd/ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो cd/ इस्तेमाल करने के बाद हम ये कमांड को टाइप करेंगे। ये देख सकते हो यहाँ पर लिखा है ट्री स्पेस डायरेक्टरी नेम, यानी कि फोल्डर का नाम लिखेंगे। जैसे कि पूजा नाम के अंदर हमने सब कुछ बनाया था। तो अब हमने ये सेम टू सेम लिख लिया, और अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये दिखाएगा शो दी ऑल डायरेक्टरी नेम, यानी कि हर एक डायरेक्टरी का नाम ये दिखा देगा। मगर ध्यान से, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी का नाम दिखाएगा, और अगर आपने फाइल अंदर कोई क्रिएट की है तो 17 नंबर की कमांड चलेगी। तो फाइल भी किस तरह से क्रिएट करनी है वो मैं आगे बताऊंगा। पहले हम ये डायरेक्टरी का पैटर्न देख लेते हैं। ये देखिए मैंने सब लिख लिया है। अब हम करते हैं एंटर प्रेस, और अब ध्यान से देखिए इस पैटर्न को, पूजा नाम के अंदर 2 फोल्डर, और उन 2 फोल्डर के अंदर भी 2 और फोल्डर। अब ध्यान से कॉपी में चेक कीजिए या वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, जो मैंने पहले बनाया था वही सेम टू सेम पैटर्न है। और अब आपके लिए यही टेस्ट है कि दूसरा पैटर्न जो मैंने कॉपी में बनाया था वो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको बन गया आपको या समझ में आया। और अगर नहीं समझ में आया तब भी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।